हर नए दिन के साथ हम उठते ही घर के नेवर एंडिंग कामों के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर खुद को तैयार करते हैं। लेकिन अगर दिन का स्टार्ट नहाकर फ्रेश होकर अल्लाह को याद करके किया जाए ना, तो सारा दिन प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाया जा सकता है। दिन के उन्हीं वर्किंग आवर्स को कुछ सिंपल से ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग रूल्स को फॉलो करके खुद के लिए रेस्ट का टाइम स्पेयर करने के साथ साथ हर काम को इन टाइम करना पॉसिबल बना सकते हैं। घर की मुख्तलिफ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बजट फ्रेंडली या DIY ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर लेना और हर काम को प्री प्लान्ड और स्केड्यूल करके करना हमारी अपनी ही होम मेकिंग को ईजी गोइंग और स्मूथ बना देता है। सो लेट्स सी हाउ। अस्सलाम वालेकुम माय डियर होम मेकर्स एंड वेलकम बैक। तो जी, जब आप शार लेकर बाल बनाने लगें तो कोशिश करें कि प्लास्टिक की कॉम अवॉइड करके इस तरह की वुडन एंड लूज़ कॉम यूज़ करें, ताकि गीले बालों की उलझनें निकालना आसान हो और हमारे बाल ज़्यादा उलझ कर टूटे ना। क्योंकि गीले बालों को सुलझा लेना इजी है, बजाय इसके कि खुश्क बाल करके फिर कॉम किए जाएं। एक दफ़ा लूज़ कॉम से सुलझ जाएं तो फिर आप एक ऐसा वुडन ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके बाल जो हैं वो स्टैटिकली चार्ज होकर टूटे ना और ड्राई ना हो। तो इस तरह से आपके बाल भी सुलझे रहेंगे और आपको मैनेज करना भी इजी होगा और कोई भी बाल नहीं निकलेगा, हार्डली कोई एक का दुक्का निकलेगा। ये देखें, इस तरह से फ़ायदा होता है लूज़ कॉम यूज़ करके फिर ब्रश यूज़ करने का। उसके बाद आप अपनी कोई स्किन केयर के लिए हल्का फुल्का कोई सेरम अप्लाई ज़रूर करें, जो कि आपकी स्किन को एकदम रिफ़्रेशिंग और ग्लोइंग कर देगा। अब मैं थोड़ी आसानी ढूंढती हूँ, मैं जा रही होती हूँ ईजी मामले की तरफ, तो मैं साथ ही ना ये दोनों जो हैं एक ही कंपनी बोल्ड एंड शाइन एस्थेटिक्स के ये सेरम और सन ब्लॉक हैं। तो सन ब्लॉक तो मैं लाजमी लगाती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि ये भी जेल बेस्ड है, कोई चिपचिपा या वाइट कास्ट नहीं करता। तो दोनों ही जेल बेस्ड होने की वजह से अप्लाई करने बहुत ईजी होते हैं, स्किन को एकदम रिफ़्रेशिंग और ग्लोइंग कर देते हैं। पूरी गर्मियाँ मैंने यही सनस्क्रीन यूज़ किया है और अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया है, क्योंकि मैं वही चीज़ बता रही होती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। इवन हाथों पे भी इसको अप्लाई करके, तो सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट होता है, इसलिए ये दोनों काम मैं एक ही बारी में कर लेती हूँ। और हाँ, जब बाल बना लेती हूँ ना, तो फिर गीले बालों को मैं ना एक आम औरत की तरह बस फटाफट बांध के कामों में नहीं लग जाती। गर्मियों में क्या होता है, स्वेटिंग की वजह से बाल ख़राब होते हैं और सर्दियों में बाल गीले रहने की वजह से उलझते हैं और टूटते हैं। तो इनको थोड़ी देर ड्राई होने देती हूँ, हल्का सा कोई भी कैचर लगाकर। उसके बाद बस लगें अपने घर के कामों में। तो जितने सरफेसेस हैं ना आपके, बस उनको थोड़ा बहुत आप समेट देना, तो आपको हेल्पर का वेट नहीं करना पड़ता। आपका घर एकदम टाइडी और नीट लुक में आ जाता है। बस आपका बिस्तर बन जाए, आपकी जितनी भी टेबल्स हैं घर की वो सेट हो जाएं, आपका किचन का काउंटर टॉप सेट हो जाए, आप थोड़ी सी डस्टिंग कर दें घर में हल्की फुल्की सी, बस माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ, एंड यू आर गुड टू गो। और आपका घर बिल्कुल एकदम नीट, क्लीन और अच्छी वाइब्स देने लग जाता है। आपको खुद को अच्छा लग रहा होता है। आपकी नर्व्स के लिए पता है, इस तरह के सरफेसेस को डी क्लटर कर देना आपको एकदम से सूदिंग इफ़ेक्ट देता है आपके जहन को। फिर ना हम होम मेकर्स क्या करती हैं, सारे ही काम एक ही दिन में शुरू कर लेती हैं। कोई भी मुश्किल काम, जैसे किचन में कोई लंबा काम, मुश्किल तो नहीं कहूँगी, कुछ टाइम टेकिंग काम होते हैं, जैसे कबाब बनाना ही, तो हम क्या कर रही होती हैं, हमने रूटीन का खाना भी मुश्किल तरीन बनाना होता है। मैं जितना खुद को इजी गोइंग रखती हूँ ना, लाइक जिस दिन मैंने शामी बनाने हैं उस दिन मैं सिंपल दाल चावल बनाऊंगी एंड दैट्स इट, क्योंकि वो जल्दी बन जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेयर मिल जाता है कि मैं ये जो टिक्कियाँ हैं ना, जो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है, मैं स्टफिंग तो रेडी कर लेती हूँ, लेकिन हमेशा किसी ना किसी की हेल्प चाह रही होती हूँ कि बस इनको कोई बना दे। तो बस मैं फिर क्या करती हूँ, अगर मुझे खुद ही ये करना होता है, फिर मैं ना कोई आसान सा खाना उस दिन रखती हूँ जिस दिन मैंने कबाब बनाने होते हैं, क्योंकि ना हमने खुद ही अपने आप को स्ट्रेस में भी डालना होता है और खुद ही अपने आप को ईजी गोइंग भी रखना होता है। तो बस छोटे छोटे काम अगर स्केड्यूल किए हो ना, अगर आज की आपने टू डू लिस्ट बनाई हुई है ना, जिसमें आपने शामी बनाने हैं और आपने मेंशन किया हुआ है कि मुझे आज ये काम करना है, तो साथ ही आपने मील प्रेप में ना आप कोई आसान सा खाना रख लेंगे, तो क्या होगा कि आपके लिए आराम से टाइम निकल आएगा। आपको कोई अफरा तफरी नहीं पड़ेगी, आपको इनफैक्ट
आपके लिए आसान हो जाएगा। और आप बाद में जैसे ही ये शामी रेडी हो जाएं तो उनको उनकी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर लें, डिब्बे यूज़ कर लें। और मैं कोई गोल डिब्बा नहीं यूज़ कर रही होती या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर डिब्बा यूज़ करती हूँ। पहले इस तरह से मैं शीट बिछा कर ये शामी सारे जो हैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखें ना कितने आसान हो जाते हैं इनको सबको फिर निकालना और फिर उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना। तो अगर मैं इनको वैसे ही रख दूँ तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कुछ लोग इनको वैसे भी जिप लॉक बैग में भी डालकर रख देते हैं तो अगर वो मेल्ट हो जाए ना फिर सारे डी शेप हो जाते हैं, काम हमारा बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर हम रख दें ना इनको लेयर में, काफ़ी लाइफ सॉर्टेड रहती है। उसके बाद ये शीट्स जो हैं दोबारा से वॉशेबल होती हैं। इनको ड्राई करके मैं रख लेती हूँ नेक्स्ट यूज़ के लिए। फिर सर्फेसिस की बात हो रही है तो बच्चों की स्टडी टेबल पर ना बहुत ज़्यादा बुक्स का क्लटर होता है। जब फ्री टाइम मिल जाता है ना ये सारे कामों में, तो मैं अपने आप को सबसे पहले थोड़ी देर के लिए ना अपने दिमाग को रेस्ट देने के लिए कोई अच्छी कोई बुक हो तो वो पढ़ लेती हूँ। जैसे मुझे अपनी बेटी की ये मेडिकल के बुक्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि स्टार्ट से मैंने भी बायो ही पढ़ी है। तो इस तरह उसकी बुक्स को रीड करके ना मैं अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करती रहती हूँ। और उसके अलावा अगर मुझे अपना कोई काम करना होता है वीडियोज़ का या कोई रिलेटेड टू माय बिज़नेस तो मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पास इतना अल्हम्दुलिल्लाह इनफ टाइम मैं घर के कामों में से निकाल लेती हूँ कि मैं अपना मी टाइम भी इंजॉय कर सकूँ और अपने काम को भी देख सकूँ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ घर के सारे कामों में ही लगी रहूँगी फिर मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती। उस अपने मी टाइम में मैं कोई स्किन केयर कर लेती हूँ, कोई बुक पढ़ लेती हूँ, कोई अपना बिज़नेस का काम कर लेती हूँ, कोई अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो स्टडी टेबल की बात हो रही है तो अक्सर बच्चों की बुक्स का क्लटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। सफाई करनी मुश्किल हो रही होती है, बुक्स इतनी ज़्यादा होती हैं और आजकल तो इतनी भारी भारी बुक्स होती हैं कि वो बच्चे बेचारे पता नहीं कैसे उनको टैकल कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करना यहाँ पर बड़ा बेस्ट है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर लिए जाए ना तो एक तो आप उनको आराम से बुक्स को हटा सकते हैं, सफाई हो सकती है। दूसरा, नज़रों के सामने रहती हैं, उनकी लेबलिंग जो है बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने रहेगी, आप आराम से पिक कर सकेंगे और ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो बुक्स का क्लटर भी नहीं लगेगा। आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग, जैसे ये मेटालिक ऑर्गेनाइज़र है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और स्पेशियस है, गोल्डन कलर में है। तो ये जो है ना इसमें एक से ज़्यादा कई बुक्स आ जाती हैं, एट अ टाइम 4 से 5 मोटी मोटी बुक्स आ जाती हैं। तो ये जो होता है कि बुक्स को एकदम अरेंज रखता है और हमें बुक्स को पिक करना भी आसान होता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो आपकी स्टडी टेबल की खूबसूरती है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो उससे पहले प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र था और ये ऑर्गेनाइज़र है। इट्स योर चॉइस कि आप क्या पिक करते हैं। अब ये स्टेशनरी का काम है तो इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर ये छोटे छोटे जो ग्लास हैं इनको मैं एक ही जगह रहने दूंगी तो हटा हटा कर साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस तरह की जूट बास्केट यूज़ कर ली जाएगी तो एक तो देखने में एस्थेटिक लगेगा और दूसरा चीज़ें सिमटी हुई रहेंगी। अब लैपटॉप पर ना इस तरह से छोड़ दें तो डस्ट पड़ जाती है जो कि बहुत ही गंदा इफ़ेक्ट होता है और लैपटॉप के लिए भी सही नहीं होता। तो उसको अगर हम कवर करके रखें ना तो इस तरह के ये जो कवर्स आते हैं लैपटॉप के, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट के नहीं होते लेकिन हमारे लैपटॉप की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं और देखने में भी प्रेजेंटेबल लगता है। आपकी स्टडी टेबल एकदम नीट एंड क्लीन वाइब्स देती हैं, आपका पढ़ने को काम करने को दिल कर रहा होता है। इस तरह से आप इसको खोलें और रखें, यूज़ करें और उसके बाद इसको दोबारा से बंद करके तो ज़िप लगाकर इसको रख दें। और ये वॉशेबल भी है, बेस्ट पार्ट ये है कि ये वॉशेबल भी है और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इस तरह की चॉइस को पिक कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों की आसानी के लिए, उनकी आई साइट के लिए इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी होती हैं तो उनको आसानी दें और इस तरह के जो लैंप्स हैं ना, जो उनके बिल्कुल फोकस लैंप हैं वो यूज़ करें। जैसे ये स्ट्रेचेबल है, फ्लेक्सिबल है, किसी तरह भी मूव कर लेता है। इसमें 2-3 मोड्स हैं, लाइट मोड्स हैं, तो बच्चों के पढ़ने में बहुत आसानी होती है। एट टाइम अगर रूम की सारी लाइट्स ऑफ भी हैं तो वो अपनी स्टडी टेबल की लाइट को पूरे तरीके से करके और अपनी स्टडीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके साथ ये बटन्स भी आते हैं जिसको ऑन ऑफ बटन पे हम कर सकते हैं, आसानी होती है। बिल्कुल अपने पास रख लें, अपनी टेबल के पास, एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद अगर हमने थोड़ा सा और अच्छी वाइब्स देनी है तो इस तरह का पोर्टेबल, जिसके अंदर कोई भी आपके मोबाइल चार्जर की जो सी टाइप होता है ना वो लग जाता है। बस इसके अंदर कोई भी बैटरीज यूज़ नहीं होती, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बस आपने इसको चार्ज करना है। और इसके अंदर ये देखें 8 से 10 लाइट मोड्स हैं, डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। और ये डायमंड शेप का वर्टिकल सा एक टेबल लैंप है जिसको आप अपने स्टडी टेबल पर भी यूज़ कर सकते
सकते हैं, आप अपनी बेड साइड टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे रूम की ना एकदम वाइब्स ही चेंज हो जाती हैं। सारे रूम में अगर डार्कनेस हो, इसको सिर्फ आप ऑन कर दें तो देखें आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किसी भी किस्म की लाइट, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लें। एट अ टाइम मैंने गिने हैं 8 to 10 इसके अंदर कलर्स हैं, जो डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये एकदम से ना वाइब्स ही चेंज कर देता है। तो अपने बच्चों की स्टडी टेबल पर भी फोकस करें। उसके बाद ऑर्गेनाइज़र्स की बात हो रही है। अपनी लाइफ को आसान करना ना हमने, तो ये मेटालिक लाइफ लॉन्ग ऑर्गेनाइज़र्स हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। देखिए इतनी स्पेस बनी हुई है, इसके अंदर स्लॉट्स बनी हुई हैं, आप बुक्स रख लें, आप अपने दुपट्टे हैंग कर लें, आप इसके अंदर अपने पर्स रख लें, इट्स अप टू यू। आप इन स्लॉट्स को गिन लें तो तकरीबन 8 से 10 स्लॉट्स ये बनती हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्लॉट्स ना डिटैच भी हो जाती हैं, आराम से आप इनको हटा भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इनको एक चाहिए तो एक रख लें, दो चाहिए दो रख लें, तो आपकी ये मर्ज़ी है। ऊपर इसके ये जो ओवर द डोर हुक लगी हुई है, बस इस तरह से इसको अलहदा करें। अब आप ये एक भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो अब आप दो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके 8 से 10 सेक्शन हैं, डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इनको किस तरह से यूज़ करना। और वर्टिकल है, जगह तो बहुत ही कम घेरता है। आप इसको अपनी वार्डरोब के अंदर बेशक लगा लें। वार्डरोब का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर ओवर द डोर हुक लगी हुई है। चलें मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको अपने नॉर्मल दरवाजे के ऊपर रख कर दिखा रही हूँ। ये देखें दरवाज़ा आराम से बंद भी हो रहा है, ये दरवाजे पर बिल्कुल फिक्स हो गई है इसकी हुक। और ये मेटालिक है, कितना ये वर्टिकल है। लेंथ वाइज इसके सेक्शंस आप गिन लें, 10 से ज़्यादा इसके सेक्शंस हैं जो कि डिटैचेबल हैं। जितने चाहें सेक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मल्टीपर्पज़ली यूज़ किया जा सकता है, आपकी मर्ज़ी है जहां आपको ज़रूरत है। बच्चों की बुक्स इतनी सारी इसके अंदर आ जाती हैं, आपके घर की और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर अरेंज करके रखी जा सकती हैं। आपके दुपट्टे, आपकी जीन्स, उनको फ़ोल्ड करके रखा जा सकता है। आपके पर्स होते हैं, जैसे बुक्स आप पहले देख लें तो मोटी मोटी बुक्स कितनी सारी हैं मेडिकल की, आपको पता है कितनी मोटी बुक्स होती हैं। इनका वेट भी अच्छे से इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये बिल्कुल अपनी जगह से हिलता नहीं और फिक्स है। और बेस्ट पार्ट के वर्टिकल स्पेस, दरवाजे के पीछे की स्पेस आराम से यूज़ हो जाती है। बजट फ्रेंडली और रेंटल फ्रेंडली आइडिया है। मोटी बुक नहीं है तो पतली वाली 3 से 4 बुक्स आ सकती हैं सेक्शन वाइज। आप अपनी कोई भी एक्सेसरीज़ और भी किसी किस्म की रख सकते हैं। मेरे तो सारे जितने भी पर्स, क्लचेस वगैरह थे ना, सारे आराम से इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गए थे और स्टिल जगह बची हुई थी। इतना ये ज़्यादा मल्टी स्लॉट हैंगर है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कोई प्लास्टिक का नहीं है, टूटने का डर नहीं है, मेटालिक है, फ्लेक्सिबल है, डिटैचेबल है और आप इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। कितने सारे हमारे पर्स होते हैं, हमारे दुपट्टे होते हैं, बच्चों की जीन्स होती हैं। तो मैंने कपड़े रख कर देखे थे, कुछ उनका मुझे क्लटर लगा था, इसलिए एडवाइजेबल नहीं है कि कपड़े यूज़ किए जाएं। हाँ, बुक्स और पर्स के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अवेल करें। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके, क्लीनिंग मेथड्स यूज़ करके, अपनी दिन को स्केड्यूल करके, अपनी टू डू लिस्ट बना के हम होम मेकर्स अपनी लाइफ को एज़ मच ईज़ी बना सकती हैं। ये हम पर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ लेडीज़ होती हैं ना, सुबह उठती हैं बस ब्लाइंडली शुरू हो जाती हैं कामों में और फिर थक हार जाती हैं रात को और उनके पास अपने पास भी टाइम नहीं होता और सिर्फ एक्सक्यूज़ होते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो सारे दिन के घर के काम करके खप गई। तो बस माय डियर्स, मैं हूँ ना आपको गोल्डन रूल्स बताने के लिए जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होम मेकिंग के साथ साथ अपना छोटा बिज़नेस भी कर रही हूँ और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि मैं अल्लाह ताला पर तवक्कल रखने के साथ साथ इन सारे रूल्स को डे 1 से फॉलो कर रही हूँ, जो आपके साथ भी मैं शेयर करती रहती हूँ। सब्सक्राइब बुमेनिया ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz and bye bye.